हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ कि जब आपको उसके बारे में पता लगेगा कि ये कितनी उपयोगी है हमारे गार्डन के लिए, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? और यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसके बारे में पूरी सटीक जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बड़े प्यार के साथ देखें, पसंद आने पर लाइक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके घर में आपके बड़े दादा दादी नाना नानी सब इसका प्रयोग अपने गार्डन में अपने पेड़ पौधों के लिए करते थे। तो क्यों ना आप भी इन चीज़ों को प्रयोग में करें, क्योंकि एक तो बिल्कुल सस्ती है और मैं कहूँ कि बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। और इसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे अपने गार्डन में अपने पौधों को देना है, किन पौधों को नहीं देना है, किन को देना है और कैसे इसको हम बनाएं, तो इन सब की जानकारी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद मिलेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जिसके बारे में आपको मैं आज बताना चाह रही हूँ और जो बिल्कुल बेकार से दिखने वाली चीज़ है, जिसको आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, वो है ये वुड ऐश यानी कि राख। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग तो समझ गए होंगे कि राख क्या होती है, लेकिन जो आजकल की न्यू जनरेशन है उनको नहीं समझ आया होगा कि क्या चीज़ है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हमें कहाँ से मिलेगी। और वैसे तो बिल्कुल फ्री का सौदा है, आप घर पर भी बना सकते हैं इसको। आप लोगों ने उपले या कंडे का नाम सुना होगा। उसको जलाने के बाद जो अवशेष बचता है वो ही राख कहलाती है। तो कल अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ लोहड़ी का पर्व निकला है। तो लोहड़ी का पर्व जब निकला है तो सवेरे के टाइम मुझे उसमें से राख मिली और मैंने उठा ली। और इसको यदि हम छान लेते हैं तो बिल्कुल पाउडर की शेप में ये आ जाती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हम इसको छानेंगे और कैसे ये पाउडर के रूप में हमें मिल जाती है। तो अगर आपको भी इस तरीके से राख मिले तो आप उसको इस तरीके से छान लें। और छानने के बाद में आप देखेंगे बिल्कुल पाउडर की शेप में ये आ जाएगी। देख सकते हैं आप कितने आराम से ये छन रही है। और इसमें देखिए आपको दिख रहे होंगे वो कर्ण, तो ये सब लोहड़ी के उसमें हम लोग जलाते हैं, इसमें हमको डाला जाता है आग में। तो इस तरीके से देखिए राख मैंने इकट्ठी की है। तो आप भी इसी तरीके से राख इकट्ठा कर सकते हैं और अपने पेड़ पौधों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इसमें ऐसे क्या चीज़ मौजूद है, ऐसे क्या तत्व मौजूद हैं, क्या कौन से पोषक तत्व हैं जो कि हम अपने पेड़ पौधों को ये देते हैं। और हमारे पुराने लोग जो दादा दादी नाना नानी हैं और जो किसान लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं और मैं भी अपने प्लांट्स में करती हूँ। तो इसमें दो ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तो इसमें पाए ही जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। इसके अलावा इसमें सल्फ़र, जिंक, बोरोन आदि तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों में फल फूल लाने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। जिनके पौधों में भी फल फूल नहीं लगते हैं, फल लगते हैं गिर जाते हैं या पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्तियां येलो कलर की होकर गिरने लगती हैं, तो इसका प्रयोग करने से आपके पौधों में हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ये जो राख है, वुड ऐश है, ये हमारे पौधों पर कितने तरीके से काम कर सकती है। तो दोस्तों, इसका जो है 3 तरीके से ये हमारे पौधों पर काम करेगी। एक तो ये जैविक खाद की तरह काम करती है, दूसरा पेस्टिसाइड यानी कि इंसेक्टिसाइड के रूप में, कीड़े हटाने के रूप में भी काम करती है, और तीसरा फंजीसाइड के रूप में भी काम करती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसको देने के 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगी कि इसको देने का तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात आप ये अवश्य ध्यान में रखें कि इसको बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा अधिक मात्रा में यदि आप प्रयोग करेंगे तो मिट्टी का pH लेवल घट या बढ़ सकता है और पौधों को फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। और महीने में केवल एक बार ही इसका प्रयोग करना है। छोटे गमले में आप 1 चम्मच और बड़े गमले में 1.5 चम्मच ही डालें। तो कैसे डालना है तो चलिए देखते हैं। तो जैसे यदि हम इसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से तने के पहले आप गुड़ाई कर लें, गुड़ाई करने के बाद थोड़ी थोड़ी इस तरीके से डाल दें। तो इस तरीके से डालने के बाद में जब आप पानी डालेंगे तो इसके साथ में पोषक तत्व अंदर जाएंगे और आपके पौधों को
फ़ायदा होगा। दूसरे तरीके से इसका प्रयोग करने के लिए आप मिट्टी में मिला कर के भी दे सकते हैं। जैसे आप मिट्टी बनाएं गमले की, तो उसमें एक मुट्ठी राख आप मिट्टी में मिला दें और उसके बाद में उसको आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे तरीके से आप दे सकते हैं, जिस समय आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें भी एक मुट्ठी राख मिलाने से उसकी जो उपयोगिता है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि राख के पोषक तत्व भी उसमें मिल जाएंगे और आपका किचन वेस्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके का खाद बनेगा, एक बहुत ही उत्तम तरीके का, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके पेड़ पौधों के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि जब हम इसको पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग करते हैं, चीज़ें जो हमारे पेड़ों पौधों में लग जाते हैं, तो उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दो तरीके से आप दे सकते हैं पेस्टिसाइड के लिए। जैसे कि इस तरीके से आप पत्तियों पर हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दें, या पानी में घोलकर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर पत्तियों पर स्प्रे कर दें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि दूसरे दिन ही, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको इनको पत्तियों को धो लेना है, यानी कि शॉवर कर देना है, अच्छे से नहला देना है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कोई भी रुकावट ना आए। और फोटोसिंथेसिस से ही भोजन बनता है पत्तियों में, और वो क्रिया ठीक से चल सके। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फंगिसाइड के रूप में ये कैसे काम करती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट में इस तरीके की फंगस लग जाती है, ग्रीन तरीके की काई आ जाती है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रही होगी इस तरीके की काई। तो इसको हटाने के लिए हम थोड़ी सी मात्रा में राख को इस तरीके से डाल देंगे, जहाँ जहाँ पर आपको फंगस नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसकी फंगस भी हट गई है। बस आपको ध्यान रखना है कि अधिक मात्रा में इसको नहीं डालना है। और एंड में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात राख के बारे में बताऊंगी कि राख एक गर्म खाद होती है, और सर्दियों में जो पाला, कोहरा और ओस पड़ती है, तो कुछ हद तक उसको भी ये दूर करने में, मतलब पाले और कोहरे का भी असर नहीं पड़ता है। यदि आप राख का प्रयोग करेंगे तो पाले और कोहरे से भी आपके पेड़ कुछ हद तक सेफ रह सकते हैं। तो देखा आपने कि राख कितनी कीमती चीज़ है, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी और आसानी से आपको मिल जाएगी। आप बना भी लेंगे, आप लिक्विड भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने देखिए लिक्विड बनाया हुआ है। 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच राख को डालेंगे और इस तरीके का लिक्विड आपको मिल जाएगा। और छानने के बाद में देखिए इस तरीके से इसका कलर आएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो कलर आएगा, उसमें इतना ही पानी आपको और मिलाना होगा। आपको इसको ऐसे ही नहीं देना है, इतना पानी हम इसमें और मिलाएंगे और उसके बाद अपने पौधों में दे देंगे। अब एंड में आपको ये बात बताऊंगी कि किन पौधों में हम ये नहीं देंगे। तो सभी पौधों में नहीं दे सकते हैं इसको, क्योंकि जो एसिडिक लविंग प्लांट होते हैं उन पौधों में इसको नहीं देना है। जैसे गुलाब, गुड़हल, साइप्रस का जो ये प्लांट होता है, और इसी तरीके से आलू के प्लांट में इसको नहीं डालना है। तो ये 4-5 प्लांट है जिसमें हम इसको नहीं देंगे। बाकी आप सभी प्लांट में इन्हें दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका असर होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट और प्यार अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।